आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कौन सी ड्रग है, सीडो एफिड्रीन और फिनाइलफ्रीन। ठीक है, फिनाइल एपीफ्रीन। देखिए ये दोनों जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली आपके जो अल्फ़ा 1 एडिनर्जिक है रिसेप्टर उसको एक्टिवेट कर देती हैं। जब वो एक्टिवेट होता है उसकी वजह से क्या होता है, फिर वो ब्लड वेसल्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, यानी ब्लड वेसल्स का जो फ्लो है उसको इंक्रीज कर देता है। और दूसरा आपका जो नेज़ल जो पैसेज होता है, नेज़ल पैसेज का जो ब्लड है उसको फ्लो को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो स्वेलिंग है वो डिक्रीज हो जाती है और वहाँ पे नेज़ल कंजेशन हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो बोथ ड्रग्स हैं सीडो एफिड्रीन और फिनाइल एपीफ्रीन, ठीक है, ये आपके जो अल्फ़ा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट कर देती हैं। और वो अल्फ़ा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ पे एक्टिवेट करती हैं, नेज़ल मिकोजा के अंदर पड़ा होता है, आपके नोज़ के मिकोजा में, और वहाँ पे लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। अब इसका क्लिनिकल यूज़ की तरफ आए, जो सीडो एफिड्रीन और फिनाइल एपीफ्रीन है ये बेसिकली हम हाइपरीमिया उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइपरीमिया बेसिकली क्या होता है, आपका जो एक्सेसिव ब्लड फ्लो है आपका नोज़ की तरफ, एक्सेसिव ब्लड फ्लो टू नोज़ उसको रिड्यूस कर देता है। जब उसको रिड्यूस करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, बेसिकली लोकल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और दूसरा ये एडीमा, अगर पेशेंट को नेज़ल एडीमा हो रहा है तो उसको हम इस वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। नेज़ल एडीमा में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एडीमा हो जाता है। और इसको फिर एडीमे को कम करने के लिए हम सीडो एफिड्रीन और फिनाइल एपीफ्रीन इस्तेमाल करते हैं। और इसको तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, हम नेज़ल डी कंजेस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपकी जो स्टिशियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है उसको ओपन रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओपन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टिशियन ट्यूब, ताकि आपकी जो स्टिशियन ट्यूब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है उसको ओपन कर रखते हैं। और स्टिशियन ट्यूब बेसिकली क्या होती है, आपका जो मिडल एयर है उसको बैक ऑफ थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है ये ट्यूब, उसको क्या बोलते हैं, स्टिशियन ट्यूब। उसको ओपन के लिए हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, सीडो एफिड्रीन और फिनाइल एपीफ्रीन। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ आए तो बेसिकली ये हाइपरटेंशन कॉज करता है, क्योंकि अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। और इसकी वजह से दूसरा हमने लिखा है ये रिबाउंड कंजेशन हो सकती है। रिबाउंड कंजेशन का मतलब क्या होता है, अगर सीडो एफिड्रीन या फिनाइल एपीफ्रीन को हम 4 से 6 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 4 से 6 दिन से ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको रिबाउंड डी कंजेशन हो सकती है, रिबाउंड कंजेशन हो सकती है, जिसको हम रेटिनाइटिस मेडिकामेंटोसा भी कहते हैं। अगर इसे हम 4 से 5 दिन इस्तेमाल करेंगे, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो नेज़ल कंजेशन है वो वर्स हो जाती है। और ये बेसिकली किसके साथ एसोसिएटेड है, टैकीफ्लेक्सिस के साथ। टैकीफ्लेक्सिस के साथ इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसकी मेडिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा ये है बेसिकली आपके जो सीडो एफिड्रीन है ये आपका CNS जो सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है और एंजाइटी कॉज करती है।